पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 10.3 के 12 प्रश्नों तक के प्रश्नों को हल कर लिया। अब आज की इस क्लास में हम आगे के जो जितने भी शेष प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। इसमें हमें दिया गया है कि सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ये तीनों मात्रक सदिश हैं और इस प्रकार है कि इन तीनों का जो योग है वो एक शून्य सदिश है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहाँ पर तीनों सदिश मात्रक सदिश दे रखे हैं, मतलब इनका परिमाण कितना है, एक है, और इन तीनों का जो योग है वो योग है एक शून्य सदिश। अब हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न को किस प्रकार हम हल करेंगे। देखो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी, इसका हम डॉट करेंगे इसी के साथ, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी। ए प्लस बी प्लस सी का डॉट कर दिया हमने ए प्लस बी प्लस सी के साथ, बराबर। देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, शून्य सदिश, डॉट इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, शून्य सदिश। इसको गुणा करो। देखो तो पहले ए इस पूरे कोष्टक से गुणा हो जाएगा, फिर बी पूरे कोष्टक से गुणा जाएगा, फिर सी पूरे कोष्टक से गुणा जाएगा। तो गुणा करते हैं, ए को गुणा करते हैं इस कोष्टक के सभी सदिशों के साथ, तो आ जाएगा सदिश ए डॉट सदिश ए प्लस सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस सदिश ए डॉट सदिश सी। अब बी के साथ सभी का डॉट कर दो, तो प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश बी प्लस बी डॉट सी। अब सी के साथ सभी का डॉट कर दो, तो प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, बराबर शून्य सदिश का डॉट हो रहा है शून्य सदिश के साथ। तो देखो ए डॉट बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर ए की जगह भी शून्य सदिश है, बी की जगह भी शून्य सदिश है, तो शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है, शून्य। तो शून्य से ये गुणा होकर के पूरा पद ही क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो शून्य का जब शून्य के साथ डॉट करेंगे, शून्य सदिश का शून्य सदिश के साथ जब डॉट किया जाता है तब इनका अदिश गुणा कितना आएगा, शून्य आएगा। और एक बात और ध्यान करिए, यहाँ पर यदि कोण के बारे में पूछ लिया जाए, शून्य सदिश का जब डॉट किया जाए शून्य सदिश के साथ, तब कोण के बारे में पूछ लिया जाए, तब इस स्थिति में कोण होता है अपरिभाषित, कोण अपरिभाषित होता है। अब देखो ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी और देखो बी डॉट ए। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाओ तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, तो एक ए डॉट बी तो ये रहा, एक ए डॉट बी ये रहा, तो ये बन गया 2 ए डॉट बी। ए डॉट सी और सी डॉट ए देखो कहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगेगा तो ये बन जाएगा ए डॉट सी। तो एक ए डॉट सी ये रहा, एक ए डॉट सी ये रहा, तो ये बन गया 2 ए डॉट सी प्लस, अब देखो बी डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सदिश बी के परिमाण का वर्ग, बी डॉट सी और सी डॉट बी। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाओ तो ये बन जाएगा बी डॉट सी, तो एक बी डॉट सी ये रहा, एक बी डॉट सी ये रहा, तो ये बन गया 2 बी डॉट सी। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सदिश सी के परिमाण का वर्ग बराबर 0। अब देखो ए का परिमाण 1 है, बी का भी परिमाण 1 है, सी का भी परिमाण 1 है, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, 1। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो तीनों का योग कर दो, कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस यहाँ से और यहाँ से तीनों जगह से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेने पर आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस
ए डॉट सी, ए डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, बराबर है 0। तो यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान कितना आ गया, -3/2। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को फिल करना है। साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि शून्य सदिश का जब डॉट किया जाए शून्य सदिश के साथ तब कितना आएगा, 0 आएगा। और यदि यहाँ पर कोण के बारे में पूछ लिया जाए तो इस स्थिति में कोण होता है अपरिभाषित। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, यदि सदिश a बराबर 0 सदिश अथवा सदिश b बराबर 0 सदिश, तब सदिश a और सदिश b इन दोनों का अदिश गुणा 0 होता है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि सदिश a 0 सदिश अथवा सदिश b 0 सदिश हो, तब a डॉट भी तो 0 होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब जब a डॉट भी बराबर 0 हो तब ये जरूरी नहीं कि a और सदिश b 0 सदिश हो। तो देखो पहले तो यहाँ पर देखो अथवा शब्द का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर ये जो अथवा शब्द लिखा हुआ है, ये अथवा शब्द 3 स्थितियां बनाता है। 3 स्थितियां कौन सी, देखो एक एक करके स्थितियों को देखो। एक स्थिति तो ये बनाता है कि सदिश a बराबर 0 सदिश और सदिश b बराबर नहीं है 0 सदिश के। एक स्थिति तो ये बनाता है। सेकंड स्थिति ये बनाएगा सदिश a बराबर 0 सदिश ना हो और सदिश b बराबर 0 सदिश हो। तीसरी स्थिति ये बनाता है कि सदिश a बराबर भी 0 सदिश हो और सदिश b बराबर भी क्या हो, 0 सदिश हो। अब देखो पहली स्थिति में आओ। देखो सदिश a 0 सदिश है, इसका मतलब सदिश a का परिमाण 0 होगा। यहाँ पर देखो सदिश b 0 सदिश है, इसका मतलब सदिश b का परिमाण कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर दोनों ही 0 सदिश है, इसका मतलब सदिश a का परिमाण और सदिश b का परिमाण दोनों के परिमाण कितने होंगे, 0 होंगे। अब देखो सदिश a का अदिश गुणा करो सदिश b के साथ, तो ये होगा सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण कोस थीटा। सदिश a डॉट सदिश b बराबर सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण कोस थीटा। सदिश a डॉट सदिश b बराबर सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण कोस थीटा। अब देखो सदिश a के परिमाण की जगह 0 रखेंगे तो 0 इनसे गुणा होकर इनको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो सदिश a डॉट सदिश b बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार जब b के परिमाण की जगह हम यहाँ से 0 रखेंगे तो इसको पूरे को क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। तो सदिश a डॉट सदिश b बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार सदिश a और सदिश b के परिमाण की जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी a डॉट b बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अथवा 3 स्थितियां बनाता है और तीनों ही स्थितियों में हमें a डॉट b बराबर क्या मिला है, 0 मिला है। इसका मतलब जब सदिश a बराबर 0 सदिश हो अथवा सदिश b बराबर 0 सदिश हो तब a डॉट b कितना होता है, 0 होता है। अब हम इसके विलोम की बात करते हैं, तो लिखो विलोम। अब देखो इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब a डॉट b बराबर 0 हो तब सदिश a अथवा सदिश b ये 0 सदिश हो, ये कोई जरूरी नहीं। देखो जब हम इस बात को लेकर चले और इस बात से 3 स्थितियां बनी और तीनों स्थितियों को जब हम लेकर चले तो हमें a डॉट b बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम इसका विलोम चल रहे, मतलब यहाँ से चलेंगे तो ये बात लेकर चलेंगे और देखेंगे कि ये बात मिलती है या नहीं मिलती। ये बात मिलने का मतलब ये 3 बातें मिल जाएं,
इन तीन बातों में से कोई भी एक बात हमें मिल जाए, तब तो ये कथन क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। और तीनों बातों में से कोई भी एक बात नहीं मिली, इसका मतलब फिर वो कथन क्या हो जाएगा, असत्य बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो सदिश लेंगे जिनका डॉट तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और वो दोनों ही शून्य सदिश नहीं हो, मतलब ये तीनों ही स्थितियां नहीं बनाते हो। ऐसे हम दो सदिश लेकर चलेंगे। तो देखो हमने सदिश ए तो लिया है आई केप और सदिश बी लिया है जे केप। अब ए डॉट बी ज्ञात करूं, तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, सदिश आई डॉट जे केप, आई केप डॉट जे केप। आई और जे का अदिश गुणा होता है शून्य, तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर मिल गया हमें शून्य। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब ये देखना है, देखो ए शून्य सदिश है क्या, नहीं है, सदिश बी शून्य सदिश है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर सदिश ए भी शून्य सदिश नहीं है और सदिश बी भी शून्य सदिश नहीं है। तो देखो जब हम इस बात को लेकर चल रहे हैं, तो इस बात को लेकर चले तो ये बात हमें नहीं मिले। ये बात मिलने का मतलब इन तीनों में से हमें कोई भी एक बात मिल जाए, इन तीनों में से हमें कोई भी एक बात मिल जाए, तब तो ये कथन क्या होता है, सत्य होता है। अब देखो हम इस बात को लेकर चले और इन तीनों बातों में से यहाँ पर हमें एक भी बात नहीं मिली, तीनों में से एक भी बात नहीं मिली, इसका मतलब कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो ये है तब तो ये होगा, और जब ये है तब ये नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए कोमा बी कोमा सी क्रमशः हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। साथ में हिंट भी दे रखा है कि कोण एबीसी सदिशों बी ए एवं सदिश बीसी के बीच का कोण है। देखो हमें यहाँ पर त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं, ए बी सी। अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण बी ज्ञात करना है, और साथ में हिंट भी दे दिया प्रश्न में कि कोण बी सदिश बी ए एवं सदिश बीसी के बीच का कोण है। मतलब हमें इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, एक तो सदिश बी ए और एक सदिश बीसी, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोण का सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगाने से पहले देखो हमारे पास सदिश बी ए और सदिश बीसी है क्या, नहीं है, तो पहले इन सदिशों को ज्ञात करते हैं। देखो और इन सदिशों को ज्ञात करने से पहले ये जो शीर्ष दे रखे हैं, इन शीर्षों के स्थिति सदिश लिखो। तो बी का स्थिति सदिश क्या होगा, माइनस आई केप प्लस शून्य जे केप प्लस शून्य के केप। सी का स्थिति सदिश क्या होगा, शून्य आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप। ए का स्थिति सदिश होगा आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। अब ज्ञात कर लो सदिश बी ए और सदिश बी सी। तो सदिश बी ए बराबर क्या लिखेंगे, सदिश बी ए बराबर होगा ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश क्या है, ए का स्थिति सदिश है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप, माइनस बी का स्थिति सदिश है माइनस आई केप प्लस 0 जे केप प्लस 0 के केप। तो यहाँ से ज्ञात कर लो सदिश बी ए। तो सदिश बी ए बराबर आ जाएगा 2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। अब ज्ञात करो सदिश बी सी। तो सदिश बी सी बराबर क्या होगा, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश है 0 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप, माइनस बी का स्थिति सदिश है माइनस आई केप प्लस 0 जे केप प्लस 0 के केप। तो सदिश बी सी यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप। अब देखो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर होता है कोस इनवर्स
मान लो सदिश ए और सदिश बी है, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कोण का सूत्र बन जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स सदिश ए डॉट सदिश बी बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। मतलब हमें इन दोनों सदिशों का परिमाण और ज्ञात करना है, साथ में इन दोनों का डॉट भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो ज्ञात कर लो सदिश बी ए का परिमाण, सदिश बी ए का परिमाण। तो 4 + 4 + 9, तो ये हो गया √17। उसके बाद यहाँ पर सदिश बी सी का परिमाण ज्ञात कर लो। तो 4 + 5 + 6, ये बन जाएगा √6। अब ज्ञात कर लो बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी। तो सदिश बी ए है 2i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप डॉट सदिश बी सी है i केप प्लस j केप प्लस 2k केप। तो सदिश बी ए डॉट सदिश बी सी बराबर 2 + 2 + 6, तो ये आ गया 10। अब लिखो सदिश बी ए तथा सदिश बी ए तथा सदिश बी सी के बीच का कोण थीटा बराबर कोस इनवर्स सदिश बी ए डॉट सदिश बी सी बटा सदिश बी ए का परिमाण गुणा सदिश बी सी का परिमाण। अब ये मान रख दो, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स डॉट कितना मिला 10 बटा बी ए का परिमाण है √17 और बी सी का परिमाण है √6। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 10 बटा, देखो रूट के अंदर वाली दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो हम इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं √17 गुणा 6, 17 को 6 से गुणा कर दो। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 10 बटा 17 को 6 से गुणा करने पर आएगा 102, तो √102। ये आ गया इन दोनों सदिशों के बीच का कोण, या ऐसा बोल सकते हैं कोण बी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16, दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न हमने 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं, 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, और अब ये 12वीं क्लास में भी आ गया। और 12वीं क्लास में ये प्रश्न यूनिट नंबर 4 में देखने को भी मिला था। अब देखो यूनिट 4 सारणिक, तो इस प्रश्न को हमने वहाँ पर सारणिक से हल किया। अब ये प्रश्न आ गया सदिश में, तो यहाँ पर हम सदिश का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो कक्षा 10 में हम इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं ए, बी और सी। तो हम क्या करते हैं, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। मतलब ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया और ए सी, ये 3 दूरियां ज्ञात कर ली। और फिर ये देखते थे कि इनमें से कौन सी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर मिल जाए। जब हमें 3 बिंदु दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कर लो। जैसे ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया और ए सी ज्ञात कर लिया। ये 3 दूरियां मिलेगी 3 बिंदुओं के बीच में। फिर ये देखते हैं कि कौन सी 2 दूरियों का हम योग करें और हमें तीसरी दूरी मिल जाए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न को हल तो हम इस प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, सदिश का प्रयोग कर लेंगे। तो सदिश का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, हम सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, सदिश बी सी ज्ञात कर लेंगे और सदिश ए सी ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हम सदिश का प्रयोग कर लेंगे। तो सदिश ए बी ज्ञात करते हैं। देखो सदिश ए बी, तो सदिश ए बी किसके बराबर होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब देखो बी का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश यहाँ से बना लो 2i केप प्लस 6j केप प्लस 3k केप माइनस
ए का स्थिति सदिश, तो ए का स्थिति सदिश आएगा आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। तो यहाँ से सदिश ए बी आ गया आई केप प्लस 4j केप प्लस 0k केप। अब ज्ञात कर लो सदिश बी सी। अब देखो सदिश ए बी ज्ञात कर लिया, तो सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात कर लो, क्योंकि दूरियां ही काम आएगी, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात कर लो। सदिश ए बी का परिमाण का मतलब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी या ए बी की लंबाई। तो यहाँ से हमें देखो कितना मिलेगा, 16 और 1 17। तो यहाँ से ए बी का परिमाण आ गया √17। अब ज्ञात कर लो सदिश बी सी। तो सदिश बी सी होगा बी का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश देखो क्या है, सॉरी पहले सी का स्थिति सदिश आएगा और बाद में क्या आएगा, बी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश बना लो 3i केप प्लस 10j केप माइनस k केप माइनस बी का स्थिति सदिश 2i केप प्लस 6j केप प्लस 3k केप। तो सदिश बी सी बराबर i केप प्लस 4j केप और माइनस का 4k केप। अब ज्ञात कर लो सदिश बी सी का परिमाण। तो सदिश बी सी का परिमाण देखो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 और 1 33। तो ये आ गया √33। अब ज्ञात कर लो सदिश सी ए। सदिश सी ए बराबर आएगा ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश है आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप माइनस सी का स्थिति सदिश है 3i केप प्लस 10j केप माइनस k केप। तो सदिश सी ए बराबर माइनस का 2i केप माइनस का 8j केप और प्लस का 4k केप। अब यहाँ से ज्ञात कर लो सदिश सी ए का परिमाण। तो देखो परिमाण कितना आएगा, 4 प्लस 64 प्लस 16। तो 16 और 4 20, 20 और 64 84। तो ये हो गया √84। यहाँ पर हमने बिंदु ए के निर्देशांक गलत लिख लिए। यहाँ पर देखो 3 नहीं है, यहाँ पर है 7। तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर 7 आएगा तो फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4। तो परिमाण कितना आएगा, 16, 16 32 और 1 33। तो परिमाण आएगा √33। उसके बाद देखो एक यहाँ पर काम में आ रहा है, एक यहाँ पर भी काम में आ रहा है, तो यहाँ पर भी चेंज करो। यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 7 और 1 8। तो यहाँ पर सदिश सी ए का परिमाण देखो कितना बन जाएगा, -2 का वर्ग 4 माइनस 8 का वर्ग 64 प्लस 8 का वर्ग 64। तो यहाँ से सदिश सी ए का परिमाण आ गया 64, 64 128, 128 और 4 132। देखो 132 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 33, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 33। अब रूट दोनों पर आ जाएगा, तो √4 गुना √33, √4 का मान कितना होता है 2, तो ये बन गया 2√33। अब देखो इन दो दूरियों का योग, देखो कौन कौन सी दो दूरियां, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इस दूरी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख है। कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर मिल जाए, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यहाँ पर लिख दो, एक तो दूरी है ए बी प्लस एक दूरी है बी सी। इन दो दूरियों का योग कौन सी दूरी के बराबर आ रहा है, सी ए या ए सी दूरी के बराबर आ रहा है। अतः
तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17, दर्शाइए कि सदिश, हमें 3 सदिश दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। हमें यहाँ पर 3 सदिश दे रखे हैं और सीधे करना है कि ये तीनों सदिश किसकी रचना करते हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। अब देखो, इस प्रकार का प्रश्न हमने 10.2 में हल किया था। तो एक तो वो तरीका है कि उससे इस प्रश्न को हल कर लें, या एक तरीका और है इसी प्रश्न को हल करने का। वो तरीका ये है कि कोण ए ज्ञात कर लो, कोण बी ज्ञात कर लो और कोण सी ज्ञात कर लो। कोण कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये कोण ज्ञात करना सीखा है हमने प्रश्न नंबर 15 में। देखो, कोण ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण ए कौन से 2 सदिशों से बन रहा है? सदिश ए सी और सदिश ए बी। इन 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लो, वो कोण कौन सा होगा? कोण ए होगा। कोण बी कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण बी देखो कौन से 2 सदिशों से बनेगा? एक तो सदिश बी ए से और एक सदिश बी सी से। सदिश बी ए और सदिश बी सी, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लो, वो होगा कोण बी। कोण सी कैसे ज्ञात करेंगे? तो सी देख लो कौन से 2 सदिशों से बन रहा है? सदिश सी ए और सदिश सी बी। इन दोनों सदिशों से जो कोण बन रहा है वो कौन सा है? कोण सी। तो कोण ए ज्ञात कर लो, कोण बी ज्ञात कर लो, कोण सी ज्ञात कर लो। तीनों कोण ज्ञात करने पर यदि हमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए, तब तो हम कह देंगे कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और ये जो सदिश हमें दिए गए हैं ये सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है इस प्रश्न को हल करने का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, हमें सदिश ए का परिमाण दे रखा है, सदिश ए का परिमाण है ए, आगे क्या लिखा हुआ है? और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है। लैम्डा यहाँ पर कोई अदिश है, शून्य के अलावा अदिश है ये। लैम्डा शून्य के अलावा मतलब लैम्डा शून्य के बराबर नहीं है। तो सदिश लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि, और क्या दे रखा है? सदिश लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, मापांक लैम्डा सदिश ए का परिमाण बराबर 1। और ए का परिमाण हमें कितना दे रखा है? ए दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं ए बराबर 1। अब देखो कौन सा ऑप्शन है? तो देखो ए बराबर ज्ञात कर लो यहाँ से, तो ए बराबर आ जाएगा 1 बटा मापांक लैम्डा। तो ऑप्शन है डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 10.3 के जितने भी प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 3 और 4 को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हमने हल कर लिए। प्रश्न नंबर 3 और 4 को कल की क्लास में हल करेंगे और उस क्लास में हम प्रक्षेप सदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रक्षेप सदिश के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात उन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।